जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वीडियो कर रहे हैं, जहाँ पे हम यहाँ पर जो बुक्स होती है उनमें से हमको जो कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ट्राई करेंगे कि कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पर जो बुक्स में जो कवर किया गया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा जो मैंने नोट्स बनाई है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाउ टू ट्रेड इनटू द स्टॉक्स के बारे में। ये लिखी गई है जेसे एल लिवरमोरे के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुक है वो यहाँ पर इन्होंने अपनी डेथ के पहले अपनी जो पूरी लाइफ टाइम की जो जर्नी है उनमें से यहाँ पर इस जो चीज़ है वो यहाँ पर ये बुक्स में लिखी गई है अपने जो भी दूसरे जो नए ट्रेडर्स आने वाले उनके लिए। तो हमको ये बुक जाहिर सी बात है बहुत पढ़नी चाहिए, और यहाँ पे हमको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलने वाला है। तो पहले तो हम ये देखें कि भाई ये तो देखने में कुछ लग नहीं रहा, लेकिन ये क्या बंदा है। तो भाई ये जो जैसे लिवरमोर थे वो अमेरिका का सबसे खूंखार ट्रेडर है। वो इतनी अभी तक की हिस्ट्री में सबसे खूंखार ट्रेडर का नाम अगर सामने आता है ना तो वो इनका आता है। और एक बात है कि आपने ऑपरेटर का नाम सुना होगा, तो ये ऑपरेटर भी बहुत जाने माने माने जाते थे। ठीक है, तो ये उनकी जो हिस्ट्री है वो आप पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो जैसे लिवरमोरे थे वो कितनी बार बैंकक्रप्ट हुए और वापस ज़ीरो से स्टार्ट करके बार बार उन्होंने मिलियंस मिलियंस डॉलर बनाए उनके टाइम पे। अभी के टाइम पे तो वो कितने हो जाते हैं, बिलियंस में हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पे ज़ीरो से स्टार्ट कर कर के कितनी बार बनाए उनके उतने। तो यही यही प्रॉब्लम था उनका कि जब उनके पास पैसा आ जाता था तब उनकी जो साइकोलॉजी की वजह से उनके कंट्रोल नहीं हो पाता था, उसकी वजह से उनका सारा जो कमाया हुआ पैसा वापस से नीचे आ जाता, सारा पैसा डूब जाता था। तो यही सब चीज़ें हमको ऐसे बुक से सीखने को मिलते हैं, जैसे इनके लाइव एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है। तो यही चीज़ें हमको भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमको फिर बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि जो क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने वाली है। तो उनका सबसे मेन फोकस जो रहा है ना यहाँ पर ये बुक में, तो वो रहा है अवॉइड चीप स्टॉक्स। उनका यही सबसे ज़्यादा फोकस रहा कि आप सस्ते पे मत जाइए। आप यहाँ पर देखिए ग्रेट फंडामेंटल्स हैव मोर पोटेंशियल टू ग्रो, यानी कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी रहेगी ना वो यहाँ पर प्रोग्रेस यहाँ पर ज़्यादा करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक की प्राइस चलती है ना तो वो क्या उनके प्राइस पैटर्न, जो प्राइस चलती है वो उनके प्रॉफिट के ऊपर चलती है। अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया तो कंपनी अच्छा उसके शेयर प्राइस बढ़ेगी, और अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो उनकी प्राइस तो घटने वाली है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर है सस्ते स्टॉक में नहीं जाना। अगर वो सस्ता स्टॉक है और वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कर रहा है तो आपका पैसा डालेंगे तो आपका पैसा उल्टा उसमें से भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सस्ते के पीछे नहीं भागना है, आपको देखना है कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, वो नए नए इनोवेशन करते रहते हैं। अपना कैसे भी करके क्या करके हम कंपनी को आगे बढ़ाए वही सोचते रहते हैं। तो इसी तरह से जो कंपनी में ग्रोथ आती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है। तो उन उसके साथ साथ आपका जो मतलब कैपिटल है वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रो करता है। तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, वो रहता है कि ग्रेट फंडामेंटल्स कंपनी को ढूंढो। तो इसीलिए हमारी जो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ है वो आप यहाँ पर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का कर सकते हो, जो अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी हो तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना उनको क्या होता है कि ये स्टॉक सस्ते मिल रहा है, मेरे बजट में फिट हो रहा है। क्योंकि उनके पास जो नए ट्रेडर्स आते हैं या इन्वेस्टर आते हैं उनके पास पैसा नहीं होता इतना, कहीं से जुगाड़ करके थोड़ा बहुत पैसा लाके यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के मतलब इच्छा में। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे पहले तो टिप में चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर किसी और से पता लग गया तो उनको यहाँ पर सस्ते स्टॉक यहाँ पर ज़्यादा पसंद आते हैं। क्यों, उनको सस्ते में ज़्यादा क्वांटिटी दिखती है ना कि मेरे पास तो मैंने इस कंपनी के 100 शेयर बाय किए। अरे 100 शेयर बाय किए लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर ये लोग नहीं समझते, ये जो स्टॉक की प्राइस है वो इतनी सस्ती क्यों है, ये पहले जो रीज़न नहीं पूछते कि एक ज़माने में ये स्टॉक भी इतने रुपए पे था, 1000 रुपये के 2000 रुपये पे था, और आज यहाँ पे स्टॉक 20 रुपये में है या 14 रुपये पे है। तो वही कोई रीज़न की वजह से यहाँ पर आया है कि कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हो रही है, तब जाकर ये स्टॉक इतना यहाँ पर गिर चुका है। तो यहाँ पर ये लोग नहीं देखते, यहाँ पर आप किसी भी टाइम पे पैसा लगाए आपका पैसा डूबने ही वाला है, आपका पैसा टाइम टाइम यहाँ पर कमज़ोरी होने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कोई 20 रुपये की जगह आप 2000 का स्टॉक लेते हो, तो वो 2000 का स्टॉक 22,000 का भी कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में थोड़े पुराने हो, मतलब
पुराने हो, मतलब देखते हो स्टॉक मार्केट को तो आपको पता होगा कि मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पर उसका स्प्लिट भी हुआ था 22,000 के बाद। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो खैर ये बात है कि अगर जिस कंपनी में फंडामेंटल स्ट्रांग है और उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ग्रो करने का, तो वो स्टॉक बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा बनाना है तो आप प्राइस पे मत जाइए, आप फंडामेंटल पर जाइए। अगर फंडामेंटल कंपनी जितनी तेज़ी से ग्रो करेगी उतनी तेज़ी से फिर आपका भी यहाँ पर पैसा बनने ही वाला है। तो उनका जो मेन फोकस था वो इस पे रहता था। उसके बाद आता है कि चूज स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एंड फ्यूचर पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल। तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर हमको सिर्फ ऐसे स्टॉक्स ही चूज़ करने हैं जो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और उनकी जो फ्यूचर पोटेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्टॉक हमको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं कि यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर आईटी, आईटी एक एकदम बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब सेक्टर है। ठीक है, उनके स्टॉक्स जो है इंडिविजुअली के ऊपर, तो इंडिविजुअली में ग्लोबल में टॉप, आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा। ठीक है, मैंने आईटी सेक्टर का एनालिसिस किया था, तो उससे मैंने टॉप नंबर 1 आईटी सर्विस कंपनीज लिखा था। तो उनमें जब लिस्ट में आया था तो उसमें क्या था, पहले नंबर पे थी एसेंशियल, दूसरे पे थी आईबीएम, और उसके बाद नंबर आता है थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर पे वो है टीसीएस एंड इन्फोसिस। तो हमारी जो कंपनीज है वो तो टॉप 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 5 में आती है वर्ल्ड के। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्री, आईटी, आज सारी जगह पर आईटी चलता है, आईटी की तूती बोलती है आज के ज़माने में। आईटी के बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता। हर कोई जगह पे जाना है आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी आजकल। यहाँ पर देखिए पहले स्टॉक में भी पेपर में लिया बेची होती थी, आज यहाँ पे सिर्फ डीमेट चलता है, आप ऑनलाइन ही ट्रेड करो। ठीक है, तो ये चलता है। तो यहाँ पर एक जो फ्यूचर जो ग्रोथ है, तो यहाँ पर आईटी का फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और फ्यूचर ग्रोथ यानी कि यहाँ पर देखिए यार रिवॉल्यूशन आ रहा है बार बार, यहाँ पर रिवॉल्यूशन आता जा रहा है कि पहले लोग यहाँ पर जो सिस्टम चल रही थी उसकी जगह से ऑनलाइन हो गया। आप खाना तो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आप कुछ भी मूवी देखना है नेटफ्लिक्स पे देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो पहले थिएटर्स में जाते थे अब यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जो है चेंज हो चुका है एक आईटी की वजह से। तो इस तरीके से अगर आपने ऐसे सेक्टर में पैसा लगाया, आपने ऐसे स्टॉक में पैसा लगाया, तो आपका ग्रोथ तो होना ही होना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा देखिए कि आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत के अनुसार यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक आते हैं, वो किस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उस इस जगह पर आप पैसा लगाए तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर आपने यहाँ पर वीक सेक्टर में पैसा लगाया तो आपका पैसा जैसे बड़ा डूबने ही वाला है। जैसे कि आप देखिए मीडिया सेक्टर, तो मीडिया सेक्टर की कितनी बुरी हालत हुई है। यहाँ पर देखिए मीडिया सेक्टर हो गया यहाँ पर, या फिर होटल का हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये कितना उनका जो है मतलब बेयरली यहाँ पर जो कोविड की वजह से उनको बहुत सारा पिटाई हुई है, कितना को आता बिजनेस बंद होने के कगार पर आ चुका है। अब मीडिया में ही देखिए आप कौन लोग टीवी देखते हैं। अब यहाँ पर आपकी खुद ही देखिए कि आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए कि आप कितनी बार दिन में टीवी देखते हैं। आप टीवी पे कितना टाइम बिताते हो, या इंस्टाग्राम पे कितना टाइम बिताते हो, या नेटफ्लिक्स पे अमेज़न पे कितना टाइम बिताते हो, वो देखिए आप। तो यहाँ पर लोगों को जो इंटरेस्ट है ना वो शिफ्ट हो रहा है। अब लोग मूवी थिएटर्स में जाना पसंद नहीं करते, लोग यहाँ पर घर पे बैठ के यहाँ पर एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फ्यूचर फ्यूचर का भी सोचना है कि फ्यूचर में क्या ये मेरी कंपनी है वो चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है। फ्यूचर में यहाँ पर क्या होने वाला है, जो अभी के जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो इंडस्ट्री अभी अभी इतनी बूम में चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी अब कोविड का पीरियड है, अब अभी आप वहाँ तो सारा स्टॉक आपको सस्ते मिल रहा था, अच्छी उनकी उनके टाइम पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, जब कोविड नहीं थे तब तो वो अच्छी कंपनी चल रही थी। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, लेकिन कोविड के बाद यहाँ पर बहुत सारा पिटाई होगी तो वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी आपको सस्ते मिल रही है। लेकिन क्या आपको सोचना है कि क्या फ्यूचर में उसका ग्रोथ है, क्या फ्यूचर में इतने लोग आएंगे उसको देखने के लिए। 50% कैपेसिटी उनकी रखी गई हुई है कि फ्यूचर में भी अपनी 50% कैपेसिटी आप चालू कर सकते हो, तो परमिशन मिलेगी तब। तो यानी कि उनका रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी आधा हो चुका है, यानी कि उनकी ग्रोथ तो ऑलरेडी 50% से कट हो चुकी है। और उसके बाद भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेक्टर ढूंढिए, आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढिए, और उसके बाद ढूंढिए कि फ्यूचर में ग्रोथ है क्या इस कंपनी का, तब भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा है जो बना सकते हो। आप ये चीज़ कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो उनका बोलना है कि स्टॉक्स हैव सीजन्स एंड फैशन,
पर्टिकुलर टाइमिंग व्हेन कंपनी मेक्स ह्यूज प्रॉफिट, बट रिमेंबर दैट मार्केट विल डिस्काउंट अ लिटल बिट अर्लियर। यानी कि यह किसकी बात करें, ट्रेडिंग की बात करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो होता है 5-10 साल 15-20 साल, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेडर्स है तो उनकी यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेडर के लिए यहाँ पर उन्होंने एडवाइस दी है कि भाई देखो, अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना है ना, तो आप यहाँ पर जो फैशन वाले स्टॉक होते हैं ना यहाँ पर, उसमें यहाँ पर जाइए, मतलब सीज़न होती है स्टॉक की। जैसे क्या कि दिवाली के टाइम पे लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, तो दिवाली के टाइम में जब शॉपिंग ज़्यादा होगी तब यहाँ पर कार्ड से ही तो शॉपिंग होगी ज़्यादा। जो लोग अब तो यहाँ पे कार्ड यूज़ करते हो, तो देखिए कार्ड वाले कौन से स्टॉक है। वो मॉल्स में जाएंगे तो देखिए मॉल्स वाले कौन से स्टॉक है, ठीक है। भाई जब यहाँ पर दशहरा के दिन पे यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नई गाड़ी बाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जाके ऑटो के जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उनमें देखिए। उसके बाद जब समर आता है तब हम यहाँ पर गर्मी की वजह से आप हम देखते हैं कि चलो यार एसी बिगड़ गया तो नया लेते हैं, या फिर कुछ नहीं, कुछ की किसी के पास नहीं होता तो वो सोचता है कि नया ले, फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम हो तो फ्रिज नया ले। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब जब सीजनल होती है तो यहाँ पर ऐसे टाइम पे उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ने ही वाली है। आपको पता है कि अब उनकी जो प्रॉफिट है बढ़ने वाला है, तो आप उसी टाइम पे यहाँ पर उनको पहले से ही बाय करके यहाँ पर रख सकते हो, और जब रिजल्ट आए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि यहाँ पर आपको मार्केट क्या करता है, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखता है, मार्केट को पता होता है कि मार्केट में ये होने वाला है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मार्केट में क्या रहना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि ये मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट तो पहले से ही भाग चुका होगा, बाद में आप एंटर करोगे टॉप पे फंस जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर लेज़ी नहीं चलेगी, यहाँ पर चलेगा कि आपको यहाँ पर डेली यहाँ पर जो है अपडेटेड मार्केट के साथ आपको रहना पड़ता है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इन्वेस्टिगेट बिफोर एंटर, स्टिक टू द फंडामेंटल एंड डिस्कार्ड एवरीथिंग एल्स। यानी कि वो पहला वाला टॉपिक था ना कि आप यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पर सस्ते के पीछे मत भागिए। तो यही सेम चीज़ उन्होंने बोली है कि आप पहले स्टॉक में एंटर करने से पहले उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप जैसे मान लीजिए स्टॉक क्रिमिनल है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए उसकी पूरी। और यहाँ पर बाकी चीज़ें उनकी स्टॉक की प्राइस क्या है, स्टॉक कितने पे है, उनको देखिए ही मत, आप बस बाकी सब कुछ डिस्कार्ड कर दीजिए। आप यहाँ पर देखिए कि उसके फंडामेंटल्स कैसे है। तो यहाँ पर मुझे बहुत बार बताया गया था मेरे फ्रेंड्स के द्वारा कि आप भाई अदानी के पावर तो कितने अच्छे चल रहे हैं, अदानी के स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। लेकिन मैंने बोला क्या, मुझे ये उनके फंडामेंटल समझ ही नहीं आते, मैं क्या इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब तक देख रहा हूँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, तो वो तो देखा है उनके जो स्टेटमेंट में कि यहाँ पर तो लॉस मेकिंग कंपनी है, इतने सालों से, इतने 10 साल से ये कंपनी लॉस मेकिंग में है, तो उनका स्टॉक इतनी प्राइस तो डिज़र्व ही नहीं करता। भले ही वो स्टॉक अभी गिरे ही नहीं, वो अभी डिमांड के चलते वो मुझे 100% रिटर्न दे जाए, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं। क्योंकि जब मैं एग्ज़िट करने की ट्राई करूँगा, अगर लोअर सर्किट होगी तो मैं अब एग्ज़िट ही नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अदानी के स्टॉक्स में कंटिन्यूअस लोअर सर्किट चल रहे हैं कंटिन्यूस। आज तीसरा दिन है, यहाँ पर कंटिन्यूअस लोअर सर्किट जो है आपको देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर निकल के दिखाइए एक बार। अगर आपने यहाँ पर टॉप पे बाइंग की है तो आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, आपके यहाँ पर लोअर सर्किट चलती है, यहाँ पर एग्जिट ही नहीं कर पाओगे आप। मेरा एक दोस्त फंसा हुआ है, उन एग्जिट ही नहीं कर पाता स्टॉक से। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है कि स्टॉक इवेंचुअली इसको आना किधर है, वो अपनी जो रियल वैल्यू होती है ना वहीं पे आना है। तो वो वॉरेन बफेट जी और ये सब इतना क्यों फोकस करते हो कि भाई स्टॉक को इंट्रिंसिक वैल्यू पे बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि स्टॉक को कितना भी उड़ जाए, वो आना है तो उनको इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही है। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि फॉर्मूला टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट इज़ नॉलेज एंड पेशेंस। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कुछ है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस रहना है तो पहली बात कि स्टॉक मार्केट में एक तो आप इन्वेस्टेड रहो। अगर आप मार्केट से ही बाहर रहोगे तो आपका यहाँ पर कुछ पैसा नहीं बनेगा ना कुछ होगा। आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, सेफ्टी के साथ रहना है, और आपको पेशेंस रखना है। बिना पेशेंस के यहाँ पर कुछ नहीं होगा। वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि अगर आपको स्टॉक लेना है तो आप 10 साल के लिए लीजिए, वरना मत लीजिए। तो ये उनकी मेंटालिटी है, क्योंकि वो इन्वेस्टर है तो वो लंबे टाइम का सोचते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप यहाँ पर जो है एक लंबे टाइम तक आप पेशेंस रखें, क्योंकि
मार्केट जो है ना यहाँ पर एक प्रॉफिट के हिसाब से चलता है कि कंपनी प्रॉफिट लगातार बढ़ाएगी तो उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस बढ़ेगी। तो कंपनी एक ही रात में कुछ प्रॉफिट नहीं जनरेट करने वाली। कंपनी को प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ाते 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 उनको कुछ साल लगेंगे, तब जाकर आपको डिफरेंस दिखेगा कि हाँ ये साल में कंपनी का प्रॉफिट इतना था, लेकिन 5 साल 10 साल बाद कंपनी ने इतना एक्सपांसन किया, अब कंपनी इतना पैसा कमा रही है। तो ये इस तरीके से आपका पैसा ग्रो होता है। आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट को ओवरनाइट रिच बनने की स्कीम मत समझिए, ये गलती मत कीजिए। ये बड़े जो नए नए लोग आते हैं ना, वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो इजी पैसा बनता है। नहीं, स्टॉक मार्केट में ऐसे काम नहीं होता, ठीक है। और जो ऑथर है जैसे लिवरमोर है, तो वो इसी वजह से यहाँ पर बैंकरप्ट हुए इतनी सारी बार, क्योंकि उनका जो है साइकोलॉजी यहाँ पर चेंज हो जाता था। जब भी यहाँ पर उनके पास पैसा आता था तो वह और ग्रीडी हो जाते थे और यहाँ पर और ज़्यादा रिस्की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करते थे। तो उन्हीं वजह से वो बार बार यहाँ पर नीचे आ जाते थे। उसके बाद यहाँ पर बार बार इतनी बार ये सब चीज़ें होने के बाद उन्होंने फिर डिसाइड किया कि यार मैं कुछ करूँ। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा कि भाई आप ये सब गलती मत कीजिए, मैंने तो की है लेकिन आप ये सब गलतियाँ मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट के ऊपर भी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मार्केट रिक्वायर्स स्टडी। मार्केट में स्टडी के बिना आप यहाँ पर बहुत गंदा वाला फेल होने वाले हो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं यहाँ पर क्या करता था, गेम खेलता रहता था और उसके बाद देखता था कि मार्केट में क्या, बस बाइक के करने के टाइम में बस 1-2 मिनट दिखता था बस मार्केट को, बस ऑर्डर लगाने के लिए। तब मैंने जो दिखा था पहले, तो मैंने देखा था कि भाई ये स्टॉक जो है वो 1125 पे आता है, उसके बाद सीधा 2-3 दिन में तो 1175 1200 तक चला जाता है। तो मैंने सोचा कि क्या ना एक साथ पैसा लगा दिया जाए, तो जो 2-3 दिन में तो वापस मुझे मिल ही जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पर चार्ट पैटर्न जो है, मार्केट के सेंटीमेंट है, वो देखने की जगह मैंने उसमें सारा पैसा लगा दिया। 1100 पे आ गया स्टॉक, तो मैंने सोचा भाई 1125 से मिल रहा था, उससे अच्छा था 1100 पे मिल रहा है, तो मुझे तो और बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने अपना सारा कैपिटल एक ही बार में लगा दिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मार्केट का मूड नेगेटिव है, ये स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं दिया नीचे की ओर, और यहाँ पर मैंने अभी पैसा लगा दिया, वो भी सारा कैपिटल एक साथ। उसके बाद वो स्टॉक यहाँ पे 1200 तक नहीं, वो गया स्टॉक सीधा 986 तक गया। मेरे पोर्टफोलियो में सीधा नेगेटिव 13% 14% तक का नेगेटिव मेरे को यहाँ पर दिख रहा था, मेरा लॉस, ठीक है। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। और यहाँ पर लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर अच्छी की थी कि ये वो कंपनी जो थी वो मेरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट की थी। तो मुझे पता था कि ज़्यादा लॉस तो मेरे को होने वाला नहीं है। तो वो कंपनी बेसिकली यहाँ पर इतनी रेंज में घूमती रहती थी, 986,000 इतने में घूमती रहती थी, लेकिन इससे और ज़्यादा नीचे नहीं गिरती थी। और मुझे पता था कि आप ये टाइम आने पर ये वापिस से ऊपर तो आने ही वाली है। तो ये चीज़ है। तो ये मैं कब क्यों बच गया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी थी, इसलिए बचा। तो मुझे चांस मिला, अब ये गलती दोबारा ना करने का मुझे चांस मिला एक बार। अगर मैंने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट नहीं की होती और कोई ऐसी कंपनी सिलेक्ट की होती कि जो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी हो, जिसकी वैल्यू लगातार शेयर की गिरते जाती है, तो सोचो आज मेरा कैपिटल का क्या हुआ होता। तो यही सी जो सीख है, वो जब दूसरे एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको बताते हैं तो उनसे आपको सीखना चाहिए। तो यही सेम चीज़ है कि जो स्टॉक मार्केट की बुक्स होती है, जो बड़े बड़े यहाँ पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और बुक्स से यहाँ पर सीखना चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए मार्केट रिक्वायर स्टडी, तो आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्टर हो फिर भी आपको डेली अपडेट तो नहीं, लेकिन आपको कुछ कुछ जो आपकी जो न्यूज़ होती है वो तो आपको देखनी पड़ती है कि अगर मार्केट में कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो आप यहाँ पर एक्शन तुरंत ले। तो इससे आप यहाँ पर बड़े लॉस से जो है बच सकते हो। तो मार्केट को यहाँ पर स्टडी तो करना ही पड़ता है आपको। और दूसरी बात की मार्केट में सीखना पड़ता है पहले, कुछ करने से पहले। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो आपको ट्रेडिंग पहले सीखो और उसके बाद यहाँ पर ट्राई कीजिए। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि सीखे बिना ही बस इंट्राडे करें आप। अरे भाई, इंट्राडे के लिए कितना यहाँ पर नॉलेज चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जाके इंट्राडे होता है। तो यहीं पे आपको ये चीज़ करनी है कि आपको पहले सीखना पड़ता है मार्केट को, उसके बाद यहाँ पर आप एंटर कीजिए। ये चीज़ है। उसके बाद है कि होल्ड योर विनर्स एंड कटिंग लूजेस शॉर्ट। तो ये चीज़ ज़्यादातर ट्रेडर्स लोग के लिए होती है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है तो वो ज़्यादातर ऊपर की ओर जाती है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जो ट्रेडर लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया
तो यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है ना उनको, तो वो यानी कि मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है। उनको लगता है कि यार कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए। इसकी वजह से क्या करती है, 100-200 रुपये का प्रॉफिट होता है वो बुक कर लेते हैं, जो कि जा सकता था 1000 रुपीज़ की और 2000 की और इतना जा सकता है, लेकिन उन्होंने 100-200 रुपये पे जो प्रॉफिट अपना वो बुक कर लिया। और जब लॉस होता है ना तब ये सोचते हैं कि यार ये तो रिकवर होके आएगा ना वापस से, यहाँ पर एक बार तो रिकवर करेगा, ये लॉस रिकवर करेगा। ऐसा सोच के उन्होंने जो अपना लॉस होता है वो जाने देते हैं, वो लॉस अपने पकड़ के बैठे रहते हैं, लॉस जाने देते हैं। तो वही जो लॉस उनका निपट सकता था 50-100 रुपये में, लेकिन वही लॉस हो जाता है 1000 रुपये, 2000-3000 रुपये, उनका लॉस फिर अनलिमिटेड चलता रहता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको क्या करना है, होल्ड योर विनर्स। यानी कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो चल रहा है तो आप उसको चलने दो, जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलता कि यहाँ से आप रिवर्स करने वाला है तब तक आप उसको जाने दो। आपका पैसा बन रहा है तो आप यहाँ पर क्यों उसको रोक रहे हो। तो यही चीज़ है कि आपको यहाँ पर एक कैसे सिस्टम बनानी चाहिए कि जो आपको बता सके कि भाई आपको यहाँ तक होल्ड करना है, यहाँ से स्टॉक अब रिवर्स करेगा तो आप यहाँ पर एग्जिट कीजिए, तब तक जब तक आपको सिग्नल ना मिले तब तक आप यहाँ पर उसको क्या कीजिए, होल्ड कीजिए। और लॉसेस में आप लगाइए स्टॉप लॉस। आप यहाँ पे एक सिस्टम बनाइए कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर एंट्री की है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से अगर स्टॉक नीचे गया तो मुझे यहाँ पर अपना एग्जिट कर देना है। मैं छोटा सा लॉस यहाँ पर 50 रुपये का लॉस लेना पसंद करूँगा, लेकिन 5000 रुपये गंवाना पसंद नहीं करूँगा। तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद है कि बेस्ट स्टॉक्स टू ट्रेड इज़ हाई मूवमेंट स्टॉक्स, हाई ग्रोथ एंड स्विंग फास्टर। तो ये भी एक ट्रेडर के लिए ही है। उनकी ये जो ज़्यादातर सारी जो चीज़ें होती है ना ट्रेडर के लिए ही होती है, क्योंकि ये खुद एक ट्रेडर है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो तब एक ऐसे यहाँ पर ट्रेड में चाहिए कि यहाँ पर आपको ज़्यादा मूवमेंट हो, तो ऐसे स्टॉक में जाइए। अगर आपने लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में, मान लीजिए आपने यहाँ पर लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में एंट्री तो कर ली, ठीक है, मान लीजिए आपने एंट्री तो कर ली इंट्राडे के लिए, लेकिन जब स्क्वायर अप का टाइम आया और अगर आपको एग्ज़िट नहीं कर पाए तो फिर आपको झेलना पड़ेगा पेनल्टी और वो सब कुछ। तो यही चीज़ से आपको बच के रहना है कि आपको पता है कि वो लो वॉल्यूम है तो आप यहाँ पर क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर जो है केयरफुल करनी चाहिए कि अगर आपके पास स्टॉक है उसकी लिस्ट, तो उसमें जाइए कि आप जिसमें हाई वॉल्यूम है, जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, जिसमें ज़्यादा आपको स्विंग मिल रही है, जिसकी प्राइस की रेंज है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा ना कि आप यहाँ पर इतनी मूवमेंट मिल रही है तो आप यहाँ पर आपका पैसा जो है बनने का यहाँ पर चांस ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉक्स जाइए जो हाई स्विंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मेरे कितने सारे वीडियो में बताया कि यहाँ पर ये स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट रहती है, आप यहाँ पर केयरफुल रहिए कि ये स्टॉक एक ही दिन में यहाँ पर 2% 3% गिरने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं करते और भागते हैं तो भी ऐसे ही भागते हैं। तो आप ऐसे स्टॉक में जाइए ना कि जब भागे तो भी बहुत तेज़ भागे, गिरे तो भी बहुत तेज़ गिरे। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते हो फिर कुछ करते हो तो आपका पैसा मतलब जल्दी बनने का यहाँ पर चांस होता है। तो आपका ये बेस्ट स्टॉक है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने समझाई है आपको बोरिंग लगी होगी, आपने अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, ठीक है। आपको ये चीज़ें हैं वो आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन आप जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तब आप याद करोगे कि नहीं यार सही बोल रहा था, आप हमको यहीं पे ये ऐसा ही करना चाहिए था, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।